हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हिंदी, ठीक है, और मॉडल पेपर 1, ठीक है, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव सवाल है। जितना हम हिंदी का पूरा इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा एकदम दिया हुआ है पूरा ऑब्जेक्टिव। तो खंड अ है, ठीक है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, जो कि 1 से 100 तक है। ठीक है, से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें, चुने गए प्रश्न सही विकल्प को चिन्हित करें। ठीक है, तो इसका टोटल 50 नंबर का मिलेगा। और चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ठीक है, ए में है डेसाउ, बी में है हेसेस, सी में है बेवरिया, और डी में है थ्यूरिंगिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी और डी में कौन होगा? तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, डेसाउ में। चलिए दूसरी का है, काशी क्या है? असुरना असुरनागरी है कि देवनागरी है? सी में दिया है पशु नागरी है कि डी में दिया है पक्षी नागरी है कि? ठीक है, तो आपका दो का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो कि देवनागरी है। ठीक है, उसके बाद बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो ए में दिया है बिरजू महाराज, बी में दिया है यतीन्द्र मिश्रा, और 3 में दिया है रामविलास शर्मा, और डी में दिया है महात्मा गांधी। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जो कि रामविलास शर्मा होगा। ठीक है, इस पर आप टिक लगाइएगा। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? ए में है बाला सरस्वती, बी में है रसीम वाजपेयी, सी में है सितार देवी, डी में है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, तो आपका चौथा का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है रसीम वाजपेयी। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, तो ए में है दुष्चक्र से सृष्टा, इसी दुनिया में, गलत पते की चिट्ठी, इनमें वाहमांग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 का ए नंबर। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, और 6 में करें खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ए में है सात कोड़ी होता है, बी में है ईश्वर पेटलीकर, सी में है सुजात, डी में है संवर दाई। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कि ईश्वर पेटलीकर है। चलिए 7 में करें किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी आकाश के बीच घुटन भर हुई है? ठीक है, तो ए में है सीता को, दो में है पुष्पा को, सी में है नारायण को, डी में है भांवरे को। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि सीता को। ठीक है, चलिए 8 में निम्नलिखित में से नगर संवेदन के कवि कौन है? ठीक है, रसखान, कुंवर नारायण, घनानंद, प्रेमघन। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 9 में कह रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? ठीक है, तो ए में है आलोचना, दो में है कलात्मक एवं अलंकृत, सी में है उपन्यास, डी में है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि कलात्मक एवं अलंकृत है। ठीक है, नसीहित शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ए में है लालसा, बी में है शीशा, और सी में शिष्ट तरीका, और डी में है आराम। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कि शिक्षा, 10 का बी नंबर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, उसके बाद सुजात का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सुजात का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी, ए में दिया है 4 फरवरी 1938 में, बी में है 3 मई 1935 में, सी में है 18 फरवरी 1916 में, डी में है 10 अक्टूबर 1912 के। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कि 3 मई 1935 में। ठीक है, पंपति कहानी की पात्र है कौन? दहते विश्वास, बी में है नगर, ए में है धरती कब तक घूमेगी, डी में है माँ। ठीक है,
तो 12 का आंसर हो जाएगा बी जो नगर। चलिए 13 नंबर का है, बड़े डॉक्टर ने पंपति को कौन सी बीमारी बताई। ठीक है, मलेरिया एक ए में है, बी में है मेनिंजाइटिस, सी में टाइफाइड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी जो कि मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। 14 में कह रहा है एस रंगराज लेखक का पूरा नाम है। ठीक है, तो एस रंगराज किस लेखक का नाम है? श्रीनिवास जी का। 7 कोड़ी होता है, सी में सुजात और डी में ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी जो कि सुजात। चलिए उसके बाद कह रहा है 14 के बाद हम 15 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, रचनाकार कौन है? ए में है सुजात, बी में है 7 कोड़ी होता है और 3 में सवाई दहाई और डी में श्रीनिवास। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी जो कि सवाई दाई है। ठीक है, दाइया पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 में करें अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो किनका सबसे बड़ा हथियार था? ए में है अंबेडकर का, 2 में है सुभाष चंद्र बोस का, 3 में है नेहरू का और डी में है गांधी जी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गांधी जी का। 17 में करें गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? ए में है बाबर से, बी में है हुमायूं से, सी में है अकबर से, डी में है जहांगीर से। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए जो कि बाबर से हुआ था भेंट। ठीक है, 18 में कराए किनकी रचना का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? ए में है गुरु नानक, बी में है गुरु गोविंद सिंह, सी में है रसखान और डी में है घनानंद। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए जो कि गुरु नानक है। ठीक है, 19 में कह रहे हैं वाणी कब विष के समान हो जाता है? दान के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, राम नाम के बिना। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी जो कि राम नाम के बिना। 20 में कह रहा है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो ए में दिया है मेरे बिना तुम प्रभु, बी में दिया है 20 का, हाँ 19 का बाद 20 नंबर देखना था ना, तो 20 में दिया है मेरे बिना तुम प्रभु, बी में लौट कर आऊँगा फिर, सी में अक्षर ज्ञान, डी में हमारी नींद। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए मेरे बिना तुम प्रभु। रंगपात था क्या? व्यापारी, वकील, जुआरी, किसान, यानी कि 21 का हो जाएगा सी जो कि जुआरी था। मांगमा किस कहानी की पात्र है? धरती कब तक घूमेगी ए में है, बी में है माँ, सी में दिया है दहते विश्वास, डी में है दही वाली मागमा। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी जो कि दही वाली मागमा। ठीक है, 23 में कह रहा है श्रीनिवास की साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार है? तो ए में है मगही साहित्य, बी में है तमिल साहित्य, सी में है कन्नड़ साहित्य, डी में है बंगाल साहित्य। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर जो कि कन्नड़ साहित्य। लक्ष्मी की पति नौकरी कहाँ करता था? मुंबई में कि दिल्ली में कि जयपुर में कि कोलकाता में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी। ठीक है, 24 का डी हो जाएगा क्योंकि कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं 25 में। तो 25 नंबर सवाल कह रहा है दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ठीक है, तो इसका कह रहा है ए में राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, बी आर नारायण, गोपाल दास नगर, के ए जमुना। ठीक है, तो 25 का ये हो जाएगा जो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, 26 में सवाल दिया है, 26 में कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने, कालिदास ने कि वात्स्यायन ने कि कबीर ने? ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी जो कि कालिदास ने। मंगू की माँ की कितनी शैतान थी? तो 2,
3 4 5, ठीक है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, 5 में दिया है सॉरी डी में दिया है 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो कि 4 है। ईश्वर पेटलिकर के लिए लोकप्रियता कथा कौन है? ए में है मराठी, बी में है गुजराती, सी में है पंजाबी, डी में है राजस्थानी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 28 वाला का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गुजराती, ठीक है। राम नाम बीनू बिरथे जागी जनमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो ए में पूजा पाठ की, बी में कर्माकांड, सी में दिया है ब्राह्मण डांबर, डी में सभी का, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, सभी का। उसके बाद कह रहा है 30 में इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है, ठीक है। ए में है कबीरदास के लिए, कि मलिक मोहम्मद जैसी की, सी में है रहीम को, डी में रस खान को, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा डी यानी कि रस खान को, ठीक है। उसके बाद दे रहा है, चलिए उसके बाद 30 के बाद हम देखते हैं 31 को। गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त के कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? तो ए में है घनानंद, बी में है प्रेमघन, सी में है गुरु नानक, डी में है रस खान और सी में गुरु नानक और डी में है रस खान, ठीक है। तो 31 नंबर का आपका हो जाएगा डी जो कि रस खान, ठीक है। चलिए उसके बाद का कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है? विठलनाथ को, कि श्री राम को, कि कृष्ण को, कि तुलसीदास को, ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो कि कृष्ण को। कमरा नंबर 48 में वली को कौन ले गया था? ए में है अमलराज, बी में है घनशेखर, ठीक है, सी में श्रीनिवासी, डी में है डॉक्टर, ठीक है। तो हमारा 33 नंबर का सवाल हो जाएगा ए जो कि अमलराज, ठीक है। 34 में करें घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए में है 1680 के आसपास, बी में 1681 के आसपास, सी में 1682 के आसपास और डी में 1689 के आसपास, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी जो कि 1689 के आसपास हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं, चलिए 35 में कह रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, ठीक है। तो किससे किया है? तो ए में सूर्य से, बी में कंचन से, सी में पुष्प से, डी में छाया युक्त चंद्र से, ठीक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी जो कि छाया युक्त चंद्र से। 36 में कह रहे हैं कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ए में है पहाड़ को, बी में दिया है व्यक्ति को, सी में दिया है वृक्ष को, डी में दिया है सैनिक को, ठीक है। तो 36 का आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर जो कि वृक्ष को बोला है। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, ठीक है। ए में है जीवानंद दास, ठीक है, बी में विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, और सी में प्रयाग शुक्ल, डी में कुंवर नारायण, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए जो कि जीवानंद दास द्वारा, ठीक है। 38 में करें अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1942 में, बी में है 16 जनवरी 1941 में, सी में है 16 जनवरी 1940 में, डी में है 16 जनवरी 1943 में, ठीक है। तो 38 का सवाल नंबर हो जाएगा बी जो कि 16 जनवरी 1941 में, ठीक है। चलिए लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, ठीक है। ए में है खिलौना, बी में है किताब, सी में है मछली, डी में है पैसा, ठीक है। तो किसका क्या मांगना चाहता था? 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी जो कि मछली मांगता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वेदयंत्र था क्या? शहनाई, बी में दिया हारमोनियम, सी में है तबला और डी में बीना, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा 40 का ए क्योंकि शहनाई से उनका बहुत प्रेम गहरा संबंध था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 41 में कह रहे हैं मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, ठीक है। ए में है नौबत खान में इबातर, बी में अभिनयों की, सी में शिक्षक और संस्कृत की, डी में जीत जीत मैं निरेखत हूँ, ठीक है।
तो 41 का हो जाएगा सी, जो कि शिक्षा और संस्कृति का। ठीक है। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? 42 नंबर सवाल है। तो भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर बी में, और सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ऑप्शन 42 का कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी का उपाधि दिया था। ठीक है। उसके बाद 44 में देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, डी में साक्षरता। ठीक है। तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है। 45 में कह रहे पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का, बी में 9-10 वर्ष का, सी में दिया है 11 वर्ष का, और डी में दिया है 12-13 वर्ष का। ठीक है। तो कितने वर्ष का था जी? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि 12-13 वर्ष का था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनके प्राप्त है? रामविलास शर्मा, बी में नलिन बिलोचन शर्मा, सी में अमरकांत, डी में यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि रामविलास शर्मा। ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 47 में कह रहे हैं साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? ठीक है। किस व्यवस्था में संभव है? तो चलिए इसका देखते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कि समाजवादी व्यवस्था में, बी में दिया है, सी में सामंतवादी व्यवस्था, डी में दिया है मार्क्सवादी व्यवस्था। ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में। 48 में दिया है पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? ठीक है। नाटक काल से कि नृत्य काल से, सी में दिया संगीत काल से कि चित्रकला से। ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज किससे? तो नृत्य काल से होगा। ठीक है। 48 का यहाँ पर दिया है 48 का बी। ठीक है। नृत्य काल से। ठीक है। क्योंकि नाच गाना करता था। अभिनय है क्या? एक में है कहानी, बी में है कविता, और सी में जीवनी, और डी में ललित रचना। ठीक है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि ललित रचना। ठीक है। चलिए 50 का है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए तो 1 से मैंने 50 तक पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया हिंदी का। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।